नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनके परिवारजन ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम बहुत अर्ली में कैंसर डिटेक्ट कर लें? क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिसमें ऐसे समय पे कैंसर डिटेक्ट कर लें जिस समय उसका क्योर होने का संभावना 100% है? आप कोई ऐसा ब्लड टेस्ट लिख दीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे शरीर में कैंसर है कि नहीं। काश ऐसा कोई ब्लड टेस्ट होता, पर अफ़सोस की बात ये है कि ऐसा कोई एक ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे आपके सारे कैंसर्स डिटेक्ट हो सकते हैं। पर हाँ, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि हम बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं से मेरा मतलब ये है कि आपको तकलीफ़ होने से पहले, यानी कि आपको पता चलने से पहले हम उस कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर है वो महिलाओं में 2 इम्पॉर्टेंट कैंसर्स हैं, एक स्तन का कैंसर और एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। स्तन के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कैसे करते हैं? स्तन एक बाहरी ऑर्गन है, आपके शरीर के अंदर के हिस्से में नहीं है। तो स्तन कैंसर को सबसे अर्ली डिटेक्ट करने का तरीका है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी आपको नियमित तौर पे खुद के ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। अब बहुत सारी महिलाओं को लगता है अच्छा ठीक है, हम अपने स्तन को छू के देख लिया, कोई कुछ नहीं है तो काम ख़त्म हो जाता है। नहीं, उसकी एक तरीका होता है एग्ज़ामिन करने का, जो कि आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब वो क्या तरीका है, एक जो नेक्स्ट जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ उसमें ये तरीका आपको बताया जाएगा। और इस सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हुए अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी गांठें पकड़ लेंगी जो कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके स्तन में है। अगर ऐसा कोई गांठ आपको महसूस होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, तो फिर आप तुरंत नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और वो आपको उचित सलाह देगा आगे क्या करना है। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर को एकदम फर्स्ट स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो इससे भी इफ़ेक्टिव है, वो है मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम, यानी कि स्तन का एक्सरे। 40 साल के ऊपर की सारी महिलाओं को एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना चाहिए 3 साल में एक बार। अगर आप उतना, एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिसकी कीमत हार्डली 500-600 रुपये होती है, और अगर आप इतना कराते हैं 3 साल में एक बार वो टेस्ट कराते हैं, तो फिर आप ऐसे कैंसर्स भी पकड़ सकते हैं जो आपको अपने हाथ से महसूस नहीं हो रहे हैं, यानी कि एकदम फर्स्ट स्टेज से भी जस्ट पहले वाले। तो उस समय क्या होगा कि आपको ना बहुत बड़ी सर्जरी लगेगी, ना आपको कीमो लगेगा और ना रेडिएशन लगेगा। बहुत सिंपल तरीके से आप आराम से ठीक हो सकती है। दूसरा जो बहुत कॉमन कैंसर है इंडिया में, वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैंसर मानते हैं। ऑलमोस्ट हमारे अस्पताल में आने वाली हर दूसरी महिला को या तो स्तन कैंसर रहता है या तो सर्वाइकल कैंसर रहता है। वो ये दोनों कैंसर्स इतने कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से होता है जिसको हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि एक बार आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं, इनफैक्ट आप मान के चलें कि ऑलमोस्ट हमारे देश में लगभग 60-70% महिलाएं इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्टेड है। वो इतना कॉमन है, सबको होता है इन्फेक्शन, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता है। मैक्सिमम लोग उस वायरस से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है और इन्हीं लोगों को वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। मज़े की बात ये है कि इन्फेक्शन होने और कैंसर में तब्दील होने में जो फासला रहता है वो लगभग 10 से 15 साल का रहता है, यानी कि हमारे पास इतना समय है कि हम कैंसर को एकदम शुरुआती तौर पे, जबकि वो फुल्ली कैंसर बना नहीं है, तभी हम उसको पकड़ लें। कैसे पकड़ें? एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग पैप स्मीयर कहते हैं। हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये सुविधा रहती है। इसमें कोई बहुत विशेष इक्विपमेंट नहीं ज़रूरत होता है, इसमें कोई बहुत विशेष दर्द नहीं होता है, कोई टेस्ट में कोई बहुत टेक्निक नहीं चाहिए, और आपको छोटे से छोटे जगह में, छोटे से छोटे शहर में गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आराम से पैप स्मीयर करती हुई मिल जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है,
हर 3 साल में एक बार, और अपना एक पैप स्मीयर करा लेना है, और अगर वो नॉर्मल है तो आप निश्चिंत हैं। इसके अलावा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइक्स के कैंसर के लिए बचने के लिए वैक्सीन भी आ गई है, जो कि आप अपनी बच्चियों को यानी कि 9 से 15 साल के बच्चे को अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उसको आगे चल के सर्वाइकल कैंसर कभी नहीं होगा। और ये हमारी गुजारिश है कि सरकार से भी गुजारिश है कि ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाए, और ताकि ये बहुत ही खतरनाक कैंसर जो कि हमारे देश में महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है, उससे हमारी देश की महिलाएं बच सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में होने वाले 2 इम्पॉर्टेंट कैंसर हैं जो कि जल्दी ही पकड़ में आ सकते हैं। उसमें पहला नंबर है अंतड़ी का कैंसर, बड़ी अंतड़ी का कैंसर। कैसे हम लोग बड़ी अंतड़ी का कैंसर पकड़ सकते हैं? तो बड़ी अंतड़ी का कैंसर जब चालू होता है और फुल ब्लोन कैंसर में कन्वर्ट होता है, उसमें गैप लगभग 3 से 4 साल का रहता है। तो अगर हम एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, जिसमें जो डॉक्टर हैं आपके पैखाने के रास्ते, मल के रास्ते में दूरबीन लेके जाते हैं, और इस टाइप की कोई भी सस्पिशियस गांठ अगर दिखती है उनको तो उसको निकाल के हटा देते हैं। और अगर आप ये सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, अगर आप सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं तो अगर 5 साल में एक बार कराएं, और अगर कोलोनोस्कोपी कराते हैं तो 10 साल में अगर आप एक बार भी करा लेते हैं तो आप 100% निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको अंतड़ी का कैंसर नहीं है। अगर एक बार आपने जांच करा लिया और फिर 10 साल तक आप निश्चिंत हैं। और अगर उसमें हमें कुछ ऐसी गांठ पता चल जाती है तो वही सिंपल दूरबीन के द्वारा ही उसको निकाला जा सकता है, कोई सर्जरी वर्जरी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो एकदम इनिशियल स्टेज का कैंसर होता है जो कि ठीक हो जाता है। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और आप अगर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर नज़दीक के पेट के विशेषज्ञ से मिलेंगे तो इसके बारे में आपको अधिक जानकारी देंगे। और अंतड़ी के कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल के कारण। तो मेरी सलाह ये है कि 45 साल के ऊपर के सारे लोगों को अपना जो जांच है कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कम से कम 5 साल में एक बार करा लेना चाहिए। और चौथा जो कि पुरुषों में, खास करके पुरुषों में होने वाला स्पेसिफिक कैंसर है, वो है प्रोस्टेट का कैंसर। प्रोस्टेट का कैंसर जनरली बूढ़े लोगों में होता है, और अगेन उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं सीरम PSA। 50 साल के ऊपर के हर व्यक्ति साल में एक बार अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल, BP और नॉर्मल ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट कराता ही है। अगर साथ में आप सीरम PSA भी ऐड कर दें तो आप प्रोस्टेट कैंसर से बहुत आसानी से प्रोस्टेट कैंसर को इससे पहले कि खतरनाक हो जाए आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो वो सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और ऑलमोस्ट सारे लैब्स उसको करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेसिफिक लैब में जाना होगा आपको, आपके नज़दीकी कोई भी लैब में चले जाएं, ये सीरम PSA जांच आपकी हो जाएगी। और अगर PSA में आप जांच में PSA बढ़ा हुआ आया तो आपको किसी नज़दीकी कैंसर रोग विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए। झारखंड कैंसर सेंटर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।